चिरंजीवी का अर्थ है शाश्वत जीवन वाला, यानी चिरकाल तक जीवित रहने वाला। भारतीय धर्म ग्रंथों में ऐसे कुछ व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है जो अमर माने जाते हैं। ये लोग सदियों से हमारे बीच न केवल अपनी उपस्थिति बल्कि अपने ज्ञान और प्रेरणा के माध्यम से भी जीवित हैं। उनके अमर होने के पीछे खास कारण उनकी तपस्या, उनके कर्म और उनके अद्वितीय योगदान है। आइए अब जानते हैं उन 7 महापुरुषों के बारे में। पहले, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा और द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने अपने क्रोध और अहंकार के कारण एक ऐसा कार्य किया जिससे उन्हें अमरता का श्राप मिला। कहते हैं वे आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में जब पांडवों ने द्रोणाचार्य को मार दिया, अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में पांडवों के शिविर में घुसकर 5 लोगों की हत्या कर दी। लेकिन वे पांचों पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्र थे। क्रोधित भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अनंत काल तक धरती पर भटकता रहेगा। कुछ लोगों का दावा है कि वे भारत के जंगलों में भटकते हुए देखे गए हैं। उनकी पीड़ा और कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और क्रोध का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। दूसरे, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास, जिनका असली नाम कृष्ण द्वैयापन था, महाभारत के रचयिता थे। उन्होंने हिंदू धर्म के 4 वेदों को भी विभाजित किया और पुराणों की रचना की। वेदव्यास को अमरत्व का वरदान इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने ज्ञान को संरक्षित और प्रसारित करने में अपना जीवन समर्पित किया। कहते हैं कि वेदव्यास आज भी हिमालय के किसी पवित्र स्थान पर तपस्या में लीन है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा अमरत्व शरीर में नहीं बल्कि ज्ञान और सेवा से प्राप्त होता है। तीसरे, हनुमान जी। हनुमान जी, जिन्हें बजरंगबली के नाम से भी जाना जाता है, रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं। वे भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और उन्हें अमर तत्व का वरदान प्राप्त है। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने अपने पराक्रम और भक्ति से असंभव कार्यों को संभव बनाया। हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। उनकी शक्ति और समर्पण की कोई तुलना नहीं। भगवान राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग में भी जीवित रहेंगे और भक्तों की मदद करेंगे। कहते हैं कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और अपने सच्चे भक्तों की पुकार पर तुरंत सहायता के लिए आते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भक्ति और सेवा से जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। चौथे, विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई रामायण के एक अन्य प्रमुख पात्र हैं। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, विभीषण ने रावण को सही मार्ग पर चलने की सलाह दी। लेकिन जब रावण ने उनकी बात नहीं मानी तो विभीषण ने भगवान राम का साथ दिया। भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और अमर तत्व का वरदान दिया। विभीषण को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रतीक माना जाता है। विभीषण की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म हमेशा जीतता है। वे आज भी अमर हैं और समुद्र के पार अपने निवास में निवास करते हैं। पांचवे, परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वे ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। परशुराम ने अपने जीवन में कई असंभव कार्य किए और अधर्मियों का नाश किया। भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार माने जाते हैं। वे अमर हैं और कलयुग में भी अपने शिष्यों को धर्म का मार्ग दिखा रहे हैं। कहते हैं परशुराम जी कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को शिक्षा देंगे, उसे अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान देंगे। परशुराम की कथा हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ
लड़ाई में हमेशा तैयार रहना चाहिए। छठा, कृपाचार्य। कृपाचार्य महाभारत के एक प्रमुख पात्र और कौरव पांडवों के गुरु थे। वे अपने तप, साधना और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उन्हें अमर तत्व का वरदान मिला था क्योंकि वे धर्म और सत्य के मार्ग पर अड़िग थे। उन्हें उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और तपस्या के लिए अमरता का वरदान मिला था। सातवां, मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि जो केवल 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहने वाले थे। उन्होंने 1000 वर्षों तक तप किया और मृत्यु से पार हो गए। उनकी तपस्या और भगवान शिव की कृपा से उन्हें अमरता प्राप्त हुई। उनकी कथा हमें बताती है कि सच्चे समर्पण से मृत्यु को भी जीता जा सकता है। महाबली, जिन्हें राजा बलि के नाम से भी जाना जाता है, असुरों के राजा थे। उन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार से 3 पग भूमि का दान दिया। इस दान के बदले भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे हर साल पाताल लोक से बाहर आकर अपने भक्तों के साथ समय बिता सकें। तो यह थे हमारे 7 चिरंजीवी महापुरुष, जिनकी कथाएं हमें धर्म, सत्य, भक्ति और समर्पण का महत्व सिखाती है। यह केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। वे सभी अपने अपने तरीके से मानवता की सेवा में तत्पर रहे हैं और आज भी वे हमारे विचारों में जीवित हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। आप आने वाले दिनों में और भी रहस्य और ज्ञान की कहानियां पाएंगे। तब तक अपने जीवन में अमर होने की कोशिश करें। अगर हम भी इन चिरंजीवियों के गुणों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।